वेलकम टू डिजिटेक यूनिवर्स और MS वर्ड की होम मेन्यू की पार्ट 3 क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि स्टाइल का जो ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नाम लिख लिया जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री लेने के बाद हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर लिए। पैराग्राफ ऐड करने के बाद मैंने इसको एक हेडिंग कन्वर्ट करना है, तो हेडिंग कन्वर्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, अलग अलग तरह की हेडिंग आपको मिल जाएगी, टाइटल वगैरह सब मिल जाएंगे। जो हेडिंग आपको अच्छी लगे उस हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं से हेडिंग 1 बना लिया और साथ में से कलरिंग दे देता हूँ इसके अंदर, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कलरिंग दे दी और सेंटर हम कर लेते हैं और एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा फॉन्ट यहाँ पे और लगा लेते हैं हम इसमें। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कलर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसे ब्लैक देता हूँ और इसके फॉन्ट को कलर को देता हूँ वाइट। तो इस तरह से हमने एक हेडिंग बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी तरह का हेडिंग वगैरह बनाना हो, स्टाइल वगैरह लगाना हो, आप लगा सकते हो। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उस चीज़ को लगा सकते हो। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे जिसका नाम है फाइंड। तो फाइंड जो होता है ये ऑप्शन ढूंढने का काम करता है। शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल F, ये फाइंड की शॉर्टकट की होती है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल F, चाहे मैं इस पर क्लिक करूँ चाहे मैं कंट्रोल F का बटन दबाऊँ, ये आपका सेम रहेगा। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे जैसे अभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रखा था तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो रहा है। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्विक, तो इसमें कितने क्विक हैं? इसमें एक भी क्विक नहीं है। और अगर वैसे ही मैं यहाँ पे और कुछ सर्च करूँ, जैसे हेडिंग देता हूँ, हेडिंग हेडिंग, तो हेडिंग आपको एक दिख गया होगा। या फिर अदर कोई रिजल्ट आपको चाहिए, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ ले लिया पार्ट्स, तो पार्ट्स भी आपको दिख रहा होगा। तो लाइक नहीं है, लुक, समझ में आ गया। अब मान के चलिए इसी के अंदर एक एडवांस ऑप्शन भी होता है। अगर मैं फाइंड के इस कोने पे क्लिक करूं जिसका नाम है एडवांस फाइंड, तो एडवांस फाइंड में जाओगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर मैंने कोई भी, जैसे मैंने मान के चलो डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो पहले डॉक्यूमेंट, फिर एंटर, जितना भी आप एंटर प्रेस करोगे उतनी ही नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जितने भी डॉक्यूमेंट सब हाईलाइट हो जाए तो यहाँ पे कर देना रीडिंग हाईलाइट ऑल, और हटाना हो तो क्लियर हाईलाइटिंग। बाकी आप फाइंड इसमें कर ही सकते हो, मेन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड सेट कर सकते हो। मैंने इसे क्लोज कर लिया। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं रिप्लेस पे, सॉरी फाइंड का एक तीसरा ऑप्शन में, इसका नाम है गो टू। अब गो टू के लिए पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मान के चलिए मैंने RAND दे के यहाँ पे कम से कम 100 पैराग्राफ मैंने ऐड करना चाहे, तो यहाँ पे 100 पैराग्राफ इसके अंदर ऐड हो गए। अब इस 100 पैराग्राफ ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर एक नाम और लिख दिया। मान के चलिए मैंने कर दिया पॉलिटिक्स, और मैंने इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे एक हेडिंग 2 दे दिया साथ में। अब अगर मुझे सेम हेडिंग इसके अंदर अप्लाई करनी हो जो सबसे ऊपर दे रखी है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ और वापस से नीचे आके मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेम आपकी हेडिंग कॉपी हो जाएगी। ठीक है, डबल क्लिक से मैं नीचे आ जाता हूँ और देन मैंने यहाँ पे इक्वल टू RAND दे दिया। अब यहाँ पे देखो वाइट फॉर्मेटिंग आ रही है, तो मैं इसे कर लूँगा क्लियर फॉर्मेटिंग, इक्वल टू RAND, और यहाँ पे मैं देता हूँ 50 पैराग्राफ्स। तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 हेडिंग हमने बनाई है और कुछ मिला के 13 पेजेस हमने बनाई है। आपको दिख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ। तो अगर मैं चाहता हूँ ढूंढना, अगर मुझे कौन से पेज पे जाना है, क्या हेडिंग ढूंढनी है, क्या ढूंढना, वो ढूंढने के लिए हम फाइंड में जाएंगे और करेंगे गो टू का इस्तेमाल। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल G। अगर मैं कंट्रोल G प्रेस करूँ और यहाँ पे आपको देख सकते हो सिलेक्टेड है पेज, तो मैंने यहाँ पे करा पेज के अकॉर्डिंग। मुझे पेज नंबर 1 पे जाना है तो मैं पेज नंबर 1 पर ही हूँ। मुझे पेज नंबर 5 पे आना है, मैं पेज नंबर 5 पे आ गया। पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए आप इस अपने जो डॉक्यूमेंट का स्टेटस एरिया यहाँ पे चेक करना। यहाँ पे देखो 5 लिखा मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया और एंटर करा, देखो 11 लिखा मिल जाएगा कोने में आपको। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से नंबर पेज पे हो, कि सही पेज पे हो या गलत। तो मैंने वापस से 1 कर दिया, मैं पेज नंबर 1 पर हूँ। इसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट सब मिल जाते हैं। बट हमें अभी तक ये सारे ऑप्शन नहीं करे हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमने करा है वो देखते हैं। हमने हेडिंग करा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 डाला, तो मैं हेडिंग 1 पर ही हूँ। और अगर मैं हेडिंग नंबर 2 डालूंगा तो देखो आप 2 नंबर हेडिंग पे चले गए। मैंने 1 करा 1, मैंने करा 2 2, तो 1 और 2। तो इस तरीके से हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं जो भी हमारा ऑप्शन हमें चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला जो ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है मेरा, जिसका नाम है रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए मैं फिलहाल इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ। बाकी मैंने इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कैसे किया मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो फिलहाल मैंने फिर से एक इक्वल टू RAND दिया और इस तरीके से हमने यहाँ पे
एक पैराग्राफ ले लिया, कुछ 5 मेरे पे पैराग्राफ आए हैं, और इस पैराग्राफ में एक जो वर्ड है इसका नाम है डॉक्यूमेंट, जो मुझे खास क्योंकि ये मेरे ख्याल से 5 टाइम्स रिपीटेड है। तो अगर मुझे इस वाले वर्ड को रिप्लेस करना है फाइल से, तो मैं रिप्लेस पे टिक कर दूंगा। इस तरह का पेज खुलता है। शॉर्टकट की इसकी होती है Ctrl+H, रिप्लेस। और मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी आ गया डॉक्यूमेंट। नहीं लिखा रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट लिखे होंगे उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे रिप्लेस कर देना। मान के चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया फाइल्स। तो अगर मैं सबसे पहले करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, रिप्लेस कर देना, देख सकते हो कि ये फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ भी डॉक्यूमेंट है, मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया, ये भी हो गया। अब यहाँ भी डॉक्यूमेंट है, कि यहाँ भी डॉक्यूमेंट है, अलग अलग जगह पे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। सबको एक साथ करने के लिए आप रिप्लेस ऑल पे टिक कर देना और ओके कर देना, सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और कहीं होगा तो उसमें भी हो गया होगा। हम तो ढूंढ लेते थोड़ा सा। चलो अगर ढूंढना ही है तो मैं फाइंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करूँ। यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि अब हर जगह पे जहाँ पे भी लिखा था वहाँ पे हर जगह फाइल्स हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद अगर आप चाहते हो कि सबको सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन करने के लिए आपको बताया था मार्जिन एरिया में जाके अपना लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, और इस तरह से पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। बट एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पैराग्राफ जो है या फिर डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिट में है और आपको सबको डिलीट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐसे आप करने में बहुत समय आपका वेस्ट हो सकता है। आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करते ही पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो आपका है वो सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ ही। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गया। अब जो सिलेक्ट का जो ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, इसकी शॉर्टकट की होती है। मान लो मैंने बाहर क्लिक करा और अगर मैं Ctrl+A प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं सारा सिलेक्ट हो चुका है एक साथ। अब डिलीट का बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। एक ऑप्शन है हमारे पास जिसका नाम है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑप्शन कैसा है, देखो ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मान के चलिए अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँ तो मेरा क्लिक हो रहा है, यहाँ पे भी क्लिक हो रहा है, यहाँ पे भी क्लिक हो रहा है, और राइट क्लिक अगर मैं करूँ तो राइट क्लिक भी मेरे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, दोनों क्लिक मेरे वर्क कर रहे हैं। बट अगर मैं इसमें जाके ऑब्जेक्ट पर टिक कर दूंगा तो मेरे दोनों क्लिक बंद हो जाएंगे। क्लिक काम कर रहा है, देख सकते हैं। सिर्फ लेफ्ट क्लिक बंद होता है। बट अगर आप ये MS7 में करते, मतलब MS ऑफिस 2007, तो उसके अंदर आपके दोनों क्लिक बंद हो जाते हैं। अब 21 के अंदर इसमें सिर्फ एक ही क्लिक बंद होता है, सिर्फ लेफ्ट क्लिक आपका बंद हो रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं और फिर अगर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर, देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो क्लिक तो नहीं कर रहा। आपका जो कर्सर है वहीं पे अटका पड़ा है इस जगह पे, बट क्लिक नहीं कर रहा। बट राइट क्लिक मेरा इसमें काम करेगा, उसके बाद आपका कर्सर जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एक्चुअल में, ये ऑप्शन का जो मेन काम होता है वो होता है किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम इसे पिक नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा। देखो क्या करना है, मान के चलिए अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको मैंने एक फॉर्मेट प्रिंटर दे दिया। पहले तो एक अलग से फॉन्ट देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक कलर देते हैं, इस कलर को देने का अंडरलाइन देता हूँ। अब ये जो मैंने फॉर्मेटिंग दी है, ये फॉर्मेटिंग मुझे हर एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चाहिए। तो आपको पता ही है Ctrl+Shift+C जो कि फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की होती है। और उसके बाद आपको पेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करना है Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+V। अब देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ वो पेस्ट हो रहा है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको मैंने पहले ऑप्शन बता रखा है ये वाला। बट मान लो कि मुझे कहा गया कि सेम जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई है वो सब ठीक है, बस आपका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा डार्क ब्लू होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको सबको सिलेक्ट दोबारा से करना पड़ेगा एक साथ, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आप एक काम करना, पहले तो इसी को सिलेक्ट कर लेना और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सिमिलर फॉर्मेटिंग पे, तो ऑटोमेटिक जो भी जिसकी भी फॉर्मेटिंग सिमिलर होगी, जिसकी भी फॉर्मेटिंग वही एल्जीरियंस, और जो आपका पूरा फॉन्ट है 14 रहेगा अंडरलाइन, मतलब जिसकी भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग सेम रहेगी, वो जितनी भी सेम फॉर्मेटिंग है वो सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि थोड़ा बहुत चेंजेस करना रह जाए और जिनमें आपने पहले से चेंज कर रखा है, तो आप सिलेक्ट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, सब सेम हो जाएंगे। आप यहाँ पे जाओ और एक बार में कलर सेलेक्ट कर लो, थोड़ा डार्क कलर कर लेना। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपका इसका नाम है सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन का काम क्या होता है, ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब आया है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अगर मैं इंसर्ट में जाऊं, इंसर्ट मेन्यू, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, आगे बताएंगे हम।
शेप में जाऊं और शेप में जाके कोई शेप ले लूं, मैं यहाँ पे रैंडम सा कोई शेप ले लूं और इस शेप को अगर मुझे हाइड करना हो या अनहाइड करना हो तो मैं सिलेक्शन पेन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इसको हाइड या अनहाइड कह सकता हूँ। तो ये काम मेरा करता है सिलेक्शन पेन। ठीक है, सेम जो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन था, अगर मैं इस पर क्लिक कर देखो अब बाहर क्लिक नहीं होगा, बट इस पर मैं क्लिक करके निकाल को सेट कर सकता हूँ। बाहर ये क्लिक नहीं होगा बट इस पर क्लिक होगा। तो जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है वो इस तरह से काम करता है और सिलेक्ट पिन आपने देख ही लिया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा होम मेन्यू कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इंसर्ट मेन्यू कैसे काम करता है और इंसर्ट मेन्यू के जो अदर ऑप्शन है वो कैसे वर्क करते हैं। बट उससे पहले एक प्रैक्टिकल क्लास भी होगी, आप उसको भी जरूर मिस ना करें, जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि रिज्यूम कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो देखते रहिए डिजिटेक यूनिवर्स। नमस्कार।